ब्रेकिंग न्यूज। भारत में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों पर बढ़ते हमलों, धर्मांतरण विरोधी कानून और अभद्र भाषा पर चिंता। आज एक महत्वपूर्ण बयान में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत में हाल के घटनाक्रमों पर गहरी चिंता व्यक्त की। अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए ब्लिंकन ने देश में धार्मिक स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों पर हमलों की बढ़ती रिपोर्टों से संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत परेशान है। हिंसा की ये घटनाएं न केवल चिंताजनक हैं, बल्कि व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता को भी खतरा है। ब्लिंकन ने विदेश विभाग में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान टिप्पणी की। भारत के धर्मांतरण विरोधी कानूनों और विभिन्न क्षेत्रों में अभद्र भाषा की घटनाओं में वृद्धि को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ब्लिंकन की टिप्पणी आई है। कई राज्यों में लागू किए गए इन कानूनों का उद्देश्य धार्मिक धर्मांतरण को विनियमित करना है और धर्म की स्वतंत्रता पर उनके प्रभाव के बारे में बहस छिड़ गई है। ब्लिंकन ने दृढ़ता से कहा, धर्मांतरण विरोधी कानून धार्मिक अल्पसंख्यकों को लक्षित करने वाले घृणास्पद भाषणों में वृद्धि के साथ बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा के बारे में गंभीर सवाल उठाते हैं। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया और भारतीय अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि ये कानून व्यक्तियों के अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने के अधिकारों का उल्लंघन न करें। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत में नागरिक समाज संगठनों और अधिवक्ताओं के साथ एकजुटता भी व्यक्त की, जो समानता और धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय समाज के भीतर समावेशिता और विविधता के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक संवाद और प्रयासों का आह्वान किया। इन कानूनों के निहितार्थों और हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर चिंता बढ़ने के साथ ब्लिंकन ने मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता सहित आपसी हितों के मामलों पर भारत के साथ जुड़ने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता को दोहराया। हम भारत सरकार से धर्मनिरपेक्षता और सभी व्यक्तियों के अधिकारों के सम्मान के लिए अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता को बनाए रखने का आग्रह करते हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। ब्लिंकन ने निष्कर्ष निकाला, चल रही चुनौतियों का समाधान करने और भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया। एंटनी ब्लिंकेन के बयान से भारत के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे की चर्चाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हितधारक उभरते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य के बीच धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निहितार्थ और प्रतिक्रियाओं का आकलन कर रहे हैं। are also working hard to protect religious freedom. We see that in the religious leaders advocating across the globe on behalf of the Baha'is who are being suppressed and persecuted in Iran and across the Middle East. In activists like Rushan Abbas, who's raising awareness about the genocide.